साथ में दूंगा किनका? नबियों का, सिद्दीकों का, शुहदा का, अल्लाह वालों का, स्वालिहीन का, अल्लाह वालों का। लेकिन उनकी अजमत पर कुर्बान जाऊं खुद सिद्दीक़ अकबर हो, जिनकी ज़ात खुद सिद्दीक़ अकबर है। उम्मत मुसलमा में अगर सिद्दीकों की सफ़ों में देखना है तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर नजर आते हैं। कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सिद्दीक़ अकबर है जिनकी मेरी सरकार खुद तारीफ सुनते हैं। देखिए, जहां भी कोई मुस्लिम है सरकार का हुब्बदार है, वो सरकार की नात पढ़ता है, अपने इल्म के मुताबिक कोशिश करता है कि सरकार की बारगाह में मैं तारीफ़ी कलमात कहूँ, अपने गुनाहों की बख्शिश करा लूँ। चाहे कोई मशरक़ में है, चाहे कोई मगरब में है, चाहे कोई जनूब में है, चाहे कोई शमाल में है, जहाँ कहीं भी है कोई, वो सरकार की तारीफ़ करता है। हर मुस्लिम जो है वो सरकार की तारीफ़ करता है। किस लिए? अल्लाह राज़ी होगा। हम तारीफ़ करेंगे अल्लाह के महबूब की तो अल्लाह राज़ी होगा। अल मुस्तदरक में आता है, एक वो शख्सियत है जिसकी जग नात पढ़े, जग तारीफ करे, वही ताजदार ख़त्म नबूवत हसन बिन साबित से कहते, हसन इधर आओ। सहाबा का मजमा था, सहाबा बैठे हुए थे, एक दूसरे से बढ़कर मुकाम वाले बैठे हुए थे। सरकार ने क्या कहा? हसन, तुम ये बताओ, तुम कसीदे लिखते हो, तारीफ़ें लिखते हो, कोई मेरे सिद्दीक़ अकबर की मनकबत बड़ी है? इनकी भी कोई मनकबत बड़ी है तेरे पास? ये हदीस अल मुस्तदरक में आता है। देखिए, सरकार ने जब कहा, सरकार ने जब कहा, वो मंजर कैसा होगा? सहाबा में कहा, और सरकार की ज़बान जो है अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत में नहीं आती। अल्लाह के हुक्म के बगैर सरकार की ज़बान जो है वो तो हिलती नहीं है, ये हिलती है, इसकी ज़बान पर खुदा बोलता है। मालूम हुआ सहाबा में अल्लाह ने कहा, महबूब अपने यार की भी ज़रा तारीफ सुन ले। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आपने कुछ सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक भी लिखा है? तो उनने कहा, जी मैंने लिखा है। सरकार ने काली कमली बछा दी। आपने ये तो सुना होगा कि सरकार ने चादर बछाई थी, अपनी तारीफ वाले के नीचे नहीं बछाई थी, सिद्दीक़ अकबर की तारीफ हुई थी, बछाई थी। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुरीद के नीचे चादर बिछाई, कहा इधर खड़े होकर सिद्दीक़ अकबर की जरा तारीफ करो। सिद्दीक़ अकबर की तारीफ करो। मैं कहता हूँ सिद्दीक़ अकबर, कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अज़मत पर कुर्बान जाऊं। जग जो है वो रब की रज़ा चाहता है, रब सरकार की रज़ा चाहता है, सरकार तेरी रज़ा चाहते हैं। आता है मजमाउल ज़वाहिद में, मजमाउल ज़वाहिद में आता है, हज़रत जाबिर
रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा हम सफ़र कर रहे थे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। सफ़र पैदल कर रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहें सिद्दीक़ अकबर पर गई तो देखा एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो सिद्दीक़ अकबर के आगे आगे चल रहे थे। सिद्दीक़ अकबर पीछे, हज़रत अबू दरदा आगे, दोनों सरकार के मुरीद है। सरकार ने कहा अबू दरदा इधर आओ। क्या कहा? इधर आओ। जब करीब आए कहा तुम्हें मालूम नहीं अबू बकर का मुकाम? और जाके कहे सुबहान अल्लाह। मैं सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर कुर्बान जाऊं जिनका मुकाम मेरे मुस्तफ़ा बता रहे हैं। आपने फरमाया अबू दरदा तू पीछे चल, सिद्दीक़ आगे चलेगा। मेरी उम्मत में तमाम से वो बेहतर है। इधर बात करनी थी। जबरील हाजिर हुए, मजमुल ज़वाहिद में आते, अल्लाह कहता है, जबरील का आकर कहता है, अल्लाह कहता है सारे तेरे उम्मतियों में सिद्दीक़ बेहतर है। अल्लाह वकली अल्लाह वली अल्लाह वली। आता है मिशकात शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम में कौन है जिसने रोज़ा रखा हो? सहाबा में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैंने। जब नबी के किसी भी मुरीद का नाम आए तुम्हें बारहा कहता हूँ ज़बान को हिला लिया करो। ये झूठ में हिलाते हो, गीबत करने में हिलाते हो, बड़े शौक़ से गीबत करते हो, ज़रा इनका भी नाम ले लिया करो, गुनाह को कफ़ारा हो जाएगा। अल्लाह वली। फिर कहा तुम में कौन है जिसने जनाजा पढ़ा हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। बड़ी आशा कहते हो, तुम्हारी जान पर थोड़ा सा ग्रां गुजरता है। ये अंदर का गंद है, अंदर का गंद है, गंद को साफ करो। सिद्दीक़ पर कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपने अर्ज किया मैंने। फिर सरकार ने फरमाया मस्कीन को खाना किसने खिलाया? कहा अर्ज किया मैंने। कहा जिसमें ये तमाम सफ़ात पाई जाती है, किसी ने अगर जन्नती को देखना है तो इसको देख लो। सरकार ने मोहर लगा दी। शुक्र करो तुम्हारा खतीब ये निशावर नहीं लेता, ना मुझे इन कौलवियों के पीछे जाने दिया करो। मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ। सुबहान अल्लाह कहते जाओ, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते जाओ। मैं अपने मौजू की तरफ रहूँगा। अल्लाह वली। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज़्ज़त पर कुर्बान जाऊँ। बुखारी शरीफ में आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाजी नमाज वाले दरवाजे से गुजरेगा, रोज़े वाला बाबे रेयान से गुजरेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज की, फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, कोई ऐसा भी है जो तमाम दरवाज़ों से उसको गुजरने की इजाज़त होगी? सरकार ने फरमाया आपको है। हर दरवाजे से आप गुजर सकते हैं। मिशकात में आता है, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जुर्मट में जलवा अफरोज थे। मैं कहता हूँ वो वक़्त बहुत अच्छा होगा जब सरकार जलवा अफरोज होंगे, सहाबा सरकार को देखते होंगे। मैं अपनी रिवायत के मुताबिक सरकार के उसाब बयान करता हूँ तो सुभान अल्लाह कहे। मैं बयान करके अपने मन का गंद साफ करता हूँ, तू सुन के गंद साफ कर ले। सहाबा में बैठने वाला कौन है? किसकी तरफ निगाह होगी? वद्दुहा के चेहरे की तरफ, वल्लैल की जुल्फों को देखते होंगे, माज़ा के काजल को देखते होंगे, यासीन के सेहरे को देखते होंगे, अल-मनशरा के सीने को देखते होंगे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज को देखते होंगे। कितने खुश नसीब सहाबा यार। अजमेरी के पीर, हजवेरी के पीरों का मुकाम और मुरीदों का मुकाम आला है, तो सरकार के सहाबा मुरीद है। मैं कुर्बान जाऊं जिनने सरकार के हाथ में हाथ देकर बैत की है। इसलिए मेरे मालिक ने कहा ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मालिक का हुक्म है। अल्लाह वली सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर कुर्बान जाऊं। देखिए सारा जग, तारीख वाले, हदीस में जहाँ जिक्र आता है गज़वात का, या तारीख में आता है, या सीरत में गज़वात का जिक्र आता है, आपने उन्होंने लिखा या बेगानों ने लिखा, हर एक ने ये कहा कि मैदान में हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम का मुकाम बुलंद नज़र आता है। चाहे वो खैबर हो तो वहाँ भी अली अली है, खंदक हो तो वहाँ भी अली अली है, बदर हो तो वहाँ भी अली अली है, ओहद हो वहाँ भी अली अली है। लेकिन देखिए हम दर्रे हैदरे करार से पूछते हैं कि बहादुर कौन है? जग ने फैसला दिया, अपनों ने फैसला दिया, बेगाने जो लिखारी थे हर एक ने लिखा कि मुसलमानों के रहबर का जो मुरीद है जिसका नाम अली है, वो शुजात में आला है, लड़ने में आला है, जंगजू में आला है, हर मुकाम में उसकी वजह से कुफर को शिकस्त होती है, कुफर झुक जाता है, जाली आ जाता है। अब उनसे तो पूछिए कि आप बताएं कि तमाम तुम्हारे पीर भाइयों में बहादुर कौन है? आम आदमी से नहीं पूछना, जो मैदान में उतरता ही नहीं उससे क्या पूछना। पूछते उससे हैं जिसको दुनिया जिस पर मुतफिक है कि अव्वल दर्जे का जंगजू है, उसको अली कहते हैं। कह दो करमुल्ला वजहुल करीम। शेख जलालुद्दीन सयूती तारीखुल खुलफा में लिखते हैं, तारीखुल खुलफा में लिखते हैं, किसी ने जिक्र किया कि सबसे बहादुर कौन है, तो किससे जिक्र किया? मौलाए कायनात से। आपने
फिर पूरा वाकया बयान फरमाया। आपने वाकया बयान फरमाया, कहा हम जब बदर से निकले, मुकामे मदीने से निकले, मुकामे बदर पर पहुँचे, तो मुकामे बदर पर जब हम पहुँचे तो सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे पहले चीफ कमांडर जो थे सरकार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सरकार, उनको महफूज बनाना था कि जहाँ वो जलवा घर हो वहाँ किसी की पहुँच ना हो। तो आपके लिए कि साहिबान बनाया गया, एक छप्पर सा बनाया गया, नीचे सरकार को बैठाया गया। जब साहिबान बना दिया गया, सरकार जलवा फरोज हो गए। अब सिक्योरिटी का मामला था कि मैदान में काफिर जो है वो आ चुका है, हम मैदान में जाएंगे और सरकार का पहरेदार कौन होगा, सरकार का गनमैन कौन होगा, सरकार का पर पहरा देने वाला कौन होगा। जब ये आवाज दी गई, हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम कहते हैं मैं मेरे सब की गर्दनें झुक गई। कहीं ऐसा ना हो मेरे पहरे में सरकार को नुकसान पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक जिम्मेदारी पर गर्दनें झुका दी। एक शख्सियत थी जिसको अबू बकर कहते, उठ कर कहते हैं मैं बद्दुआ के चेहरे वाले की हिफाजत पर पहरेदारी मैं करूंगा। कहा मैं पहरा दूंगा। तो आपने कहा, हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया कि अली जब भी लड़ता है अपने जोड़ से लड़ता है, अपने हम उम्र से लड़ता है, हम जोर से लड़ता है। एक बुढ़ा ज़ईफ़ुल उम्र पतले जिस्म वाला, जिस्मानी तौर पर कमजोर नजर आने वाला, जब हमारी गर्दनें झुक गई थी वो कह रहा था पहरा मैं दूंगा, और बदर में पहरा देकर दिखा दिया। इसलिए मैं नहीं, अबू बकर सबसे बहादुर है। बुलंद आवाज से कहे, ये हजूर का यार है। कहा पहरा मैं दूंगा, तो कहा वो पहरा भी ऐसा दिया किसी को करीब ना आने दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत पर कुर्बान जाओ। तिरमिज़ी शरीफ में आता है, सरकार दो आलम, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सबसे पहले अपनी कब्र से उठूँगा। हशर वाले दिन, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं उठूँगा, फिर मेरा अबू बकर उठेगा, फिर मेरा उमर उठेगा, फिर जन्नतुल बकी वाले उठेंगे, फिर दीगर लोग उठेंगे। दूसरी जगह पर फरमाया अल मुस्तदरक में कि 3 किस्म के लोग होंगे, कुछ सवारियों पर होंगे, कुछ पैदल होंगे, कुछ तेज दौड़ते होंगे। अल्लाह वली सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींच दिया है। कैसे निकलेंगे? सरकार उठे, दाईं तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ गए,
बाई तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। अब मैदान हशर में सरकार निकले हैं। दाई जानब कौन है? सिद्दीक है, बाई जानब फ़ारूक है। सरकार मैदान में निकले तो सरकार भी बुराक पर सवार है और ये भी बुराक पर सवार है। एक और जगह में बुखारी में आता है कि देखा जाएगा किसी के चेहरे जो हैं वो आफताब की माने चमकते होंगे, सितारों की माने चमकते होंगे, चाँद की माने चमकते होंगे। पूछने वाले पूछेगा ये कौन आ रहे? बताया जाएगा मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे। जहाँ सरकार खुद जाए। अल मुस्तदरक में आता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह हर एक को दीदार अता करेगा। कैसे? जब आफताब निकला तो हर आदमी को उसकी तपश और रोशनी मिल रही है, सारे इसी तरह रब को देख लेंगे। हशर के दिन जैसा हम आफताब को देख रहे हैं, इसी तरह हर एक अपने रब को देखेगा। हर एक अपने रब को देखेगा, सारी मखलूक मिलकर देखेगी। सरकार फरमाते अल्लाह मेरे सिद्दीक को तन्हाई में दीदार कराएगा। अल मुस्तदरक में आता है, कहा एक मेरा सिद्दीक होगा, एक खुदा होगा। दीदार करने वाला सिद्दीक होगा, कराने वाला मेरा खुदा होगा। फरमाया मेरा सिद्दीक सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में दाखिल होगा। मैं तो नक्शा फुकरा की किताबें पढ़ने के बाद ये निकाला है कि सरकार बुराक पर सवार होंगे। खुलासा ये निकाला है कि सरकार बुराक पर सवार होंगे। लगाम बिलाल ने पकड़ी होगी, आगे सिद्दीक अकबर होंगे। सरकार प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में यूं दाखिल होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सरकार की गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।